मेरा नाम अमय है। मेरी जिंदगी उस हवेली के ठंडे अंधेरे साए में बीती है। कुंवरपुर हवेली ये वो जगह है जहां दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं बल्कि अनकही कहानियों और अनसुलझे रहस्यों की बनी हैं। हर 10 साल में 13 अगस्त की काली रात को इस हवेली का श्राप जागता है और हमारे परिवार का कोई न कोई उसकी चपेट में आ जाता है। उन्नीस 1986 में मेरे पिताजी, उनकी आखिरी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। 1996 में मेरी मां, जिन्होंने अपनी आखिरी सांसों में किसी शोभा का नाम पुकारा था। 2006 में मेरी बड़ी बहन रीमा, जिसकी मौत ने मुझे सवालों के भंवर में धकेल दिया। आज 12 अगस्त 2016 है। हवेली की हवा में फिर वही सायों की सरसराहट है, वही अगरबत्ती की रहस्यमयी महक। हर कदम पर मुझे लगता है कोई मेरे पीछे है, कोई मुझे देख रहा है। क्या ये सिर्फ मेरा वहम है या फिर इस बार इस हवेली का श्राप मुझ तक आ पहुंचा है? रात के 12 बजे जब घड़ी की सुई 13 अगस्त की ओर बढ़ेगी, क्या मैं इस श्राप को तोड़ पाऊंगा या फिर मैं भी इस हवेली की कहानी का एक और पन्ना बन जाऊंगा? 1986 की वो ठंडी काली रात। मैं तब सिर्फ 5 बरस का था। कुंवरपुर हवेली की ऊंची ऊंची दीवारें मेरे लिए एक अनसुलझी पहेली थी, जिनके पीछे छुपा था एक ऐसा सच जो मेरे छोटे से दिमाग से कहीं बड़ा था। उस रात हवेली की खामोशी में कुछ टूट रहा था। शायद मेरे पिताजी का दिल या फिर उनकी जिंदगी। मैंने उन्हें देखा, अकेले, शराब के गिलास में खोए हुए, जैसे वो किसी अनदेखे साए से जंग लड़ रहे हों। उस रात कुछ था जो उन्हें डरा रहा था, कुछ जो शायद आज भी मुझे डराता है। फिर से क्यों आ गई? मैंने तो कहा था ना, ये सब अब खत्म हो चुका है। तुझे यहां नहीं होना चाहिए, तुझे तो मर जाना चाहिए था। पिताजी, आप किससे बात कर रहे हैं? वहां तो कोई भी नहीं है। हाँ मैं, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा अपने कमरे में जा अभी। पिताजी, मुझे डर लग रहा है। वो आवाज क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। वो बस हवा है। हाँ हवा। तू बस चुपचाप अपने कमरे में जा। अमय अपने कमरे की ओर चल जाता है। पिताजी डगमगाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ते हैं और एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। पिताजी, शोभा, मैंने तुझसे कहा था, मैंने तुझसे माफी मांगी थी, फिर तू मुझे क्यों नहीं छोड़ती? हर रात तू मेरे पीछे क्यों पड़ती है? बस कर, मैं और नहीं सह सकता। तू मर चुकी है शोभा, मर चुकी। कदमों की आवाज रुक जाती है। खामोशी। फिर एक नीची गहरी औरत की हंसी, डरावनी और एक दिल दहलाने वाली चीख हवा में गूंजती है। अमय कांपते हुए देखता है। मेरी माँ और मेरी बहन रो रही हैं और पिताजी का शव झूमर से बंधी रस्सी पर लटक रहा है, हल्के से हिल रहा है और दीवार पर लाल अक्षरों में लिखा है,